हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब बूट कैम्प सीरीज़। अभी तक हमने देखा था कि प्रोफाइल का हमने डेटा अपने गूगल ड्राइव मतलब जो भी डेटाबेस अपना है वहाँ से फैच किया है और डिस्प्ले करवाया है प्रोफाइल सेक्शन में। ओके, तो हमारा डेटा इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है प्रोफाइल में। आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट मॉड्यूल जिसका नाम है इनवॉइस या फिर ऐड इनवॉइस, क्रिएट इनवॉइस करके एक नया मॉड्यूल अपन बना लेते हैं। क्रिएट इनवॉइस में दो टाइप के इनवॉइसेस रहेंगे, एक इनवॉइस रहेगा विद जीएसटी, एक रहेगा विदाउट जीएसटी। स्टार्ट करेंगे अब विदाउट जीएसटी से। तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही बायर हमें सेलेक्ट करना होता है, इसमें क्लाइंट्स का सिलेक्शन होता है। तो हमारा क्लाइंट्स वाला फॉर्म ऑलरेडी बन चुका है और जो आइटम्स होती हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इसमें हमारा आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स मटेरियल रहता है जो भी हम सेल कर रहे हैं, तो वो हमने ऑलरेडी उसका भी एक फॉर्म बना लिया है। और बाकी जो ये डिटेल्स है कंपनी की वो हमारी प्रोफाइल से आ जाएंगी। तो ये हमारी डिटेल्स का जो चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी ले ली हैं। तो अब हम अपना इनवॉइस बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनवॉइस के HTML से मेन्यू आइटम बना लेते हैं एक, एक्टिव वहाँ से हटाकर इसका नाम रख देते हैं इनवॉइस क्रिएट इनवॉइस। ओके, तो इस सेक्शन क्लाइंट वाला गुड्स वाला भी उठा लेते हैं, सबका सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ से एक्टिव हटा देते हैं, इनवॉइस वाला सेक्शन एक्टिव रखते हैं। क्रिएट इसे इनवॉइस ही बोल देता हूँ बस केवल। और ये रखता हूँ पूरा क्रिएट इनवॉइसेस with without GST invoices। अब यहाँ पर फॉर्म
आईडी ना करके दिखना कैसा चाहिए, उसका फॉर्म जैसा दिखना चाहिए या फिर इस तरीके से। फॉर्म टाइप का ही बना लेते हैं, जिसमें यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सिलेक्शन। बाकी ये जो डिटेल्स हैं वो हमारी आएंगी यहाँ से। तो अब हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। क्लाइंट्स के लिए तो क्लाइंट सिलेक्शन हमें नेम चाहिए, तो ये बायो डिटेल्स हमें चाहिए। तो बायो डिटेल्स के लिए पहले हेडिंग दे लेते हैं। फ़ोटो हमें चाहिए होगी क्या इसमें? अभी तो नहीं चाहिए, तो ये हटा देते हैं। लोगो वगैरह डिस्प्ले, क्लाइंट्स का लोगो ले रहे हैं क्या? क्लाइंट्स का लोगो ले रहे हैं, तो ये हमें डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। ऑन सिलेक्शन, तो इससे पहले यहाँ पर हम फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर क्यों कर रहे हैं? सो दैट जैसे ही हम यहाँ पर क्लाइंट का नाम टाइप करेंगे तो जो भी हमारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएं और उसमें से मैं सेलेक्ट कर पाऊँ। तो मैं फ़िल्टर एक तरह से लगा रहा हूँ जितने भी अपने ऑप्शंस हैं उन पर। ठीक है, तो फ़िल्टर ले लेते हैं यहाँ पर हम। क्लास फिल्टर्स, ये तो हो गया हमारा फ़िल्टर्स। अब इसके अंदर मैं सर्च करने के लिए जो भी ऑप्शन दूंगा, एक तो नाम का रख लेते हैं और एक कॉन्टैक्ट का भी रख लेते हैं। तो नाम और कॉन्टैक्ट से क्लाइंट सर्च कर पाएंगे। इसे नाम दे लेते हैं ऑटो कंप्लीट। क्लाइंट नेम, और ये पार्ट किसका है? इनवॉइस का। सेम हमें एक कॉन्टैक्ट के लिए भी बनाना है। यहाँ पर क्लाइंट नेम की जगह क्लाइंट कॉन्टैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट रहेगा। दे देते हैं नेम
इनवॉइस क्लाइंट नेम, प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर नेम, इनिशियल में ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया इनपुट का। अब इसके बाद में इसके सजेशंस भी डाल लेते हैं। क्लाइंट नेम सजेशंस, क्लास बोल देंगे सजेशंस हैं। ये कंप्लीट है, तो हमारा ये ऑटो कंप्लीट हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में सेम चीज़ें हम कॉन्टैक्ट के लिए कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट ठीक है, तो हमारा सर्च के लिए दो ऑप्शंस आ जाएंगे, या तो नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट से। इसके बाद हमारा आएगा सर्च करने के बाद में हमें डिस्प्ले करवाना होगा। तो डिस्प्ले क्या क्या करवाएंगे, क्लाइंट का नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट और एक लोगो। तो ये चारों पांचों चीज़ें हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले लोगो ही आएगा, क्लाइंट लोगो। इसकी आईडी हम ये देंगे, डिस्प्ले क्लाइंट लोगो, और क्लास देंगे इसे। इसकी क्लास जो भी रहेगी वो रहेगी जो अपनी प्रोफाइल व्यू में हमने प्रोफाइल में जो डिस्प्ले करवाया है वो वाला। फॉर्म लोगो, ये हमने क्लास ले दी है। क्लाइंट लोगो हमारा आ गया। फिर क्लाइंट नेम आएगा, तो ऐसे ही हमारा डिस्प्ले वाला पार्ट यहाँ से ले लेते हैं। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी है। और एड्रेस भी उठा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लाइंट नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। बाकी यहाँ पर सी नेम डिस्प्ले आ जाएगा, सी ईमेल, सी कॉन्टैक्ट,
सी एड्रेस डिस्प्ले। ओके, तो क्लाइंट नेम डिस्प्ले आ गया, ईमेल, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। तो ये 5 चीज़ें हम डिस्प्ले करवाएंगे बेस्ड ऑन दैट सर्च। अब ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी। ओके, एक चीज़ हम फिर बोल गए, सर्च फिल्टर में सर्च भी तो आएगा और फिल्टर के जस्ट एंड पर सर्च देना पड़ेगा। क्लाइंट सर्च, इस बटन की आईडी बाकी डिस्प्ले करवाने की हमें स्टेटस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सर्च आने पे सर्च करते टाइम यही दिखाना होगा हमें। तो सर्च में सर्च स्टेटस, ओके। तो इस फॉर्म के बाद में हमें एक टेबल ज़रूर चाहिए होगी जिसमें हम इनवॉइस का डिटेल्स ऐड करेंगे। तो गुड्स टेबल की जगह पर हम डाल देंगे इनवॉइस, पहले लगा देते हैं बस इसमें। पेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसमें पेजिनेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा इनवॉइस वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। बाकी देखते हैं लोड करके। ओके, तो हमारा फॉर्म यहाँ पे नाम वगैरह आ गए, सर्च आ गया। बट इनको थोड़ा CSS दे देते हैं जिससे थोड़ा ये दोनों नाम और नंबर, एक नाम सर्च, ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे और बाकी डिस्प्ले ऐसा वैसा रहेगा। तो हमें CSS देनी होगी फिल्टर्स को। CSS में फिल्टर्स हमें पास करना है, तो एंड में करते हैं फिल्टर्स डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रेट, फ्लेक्स रैप, gap 10 पिक्सल, margin bottom 15 पिक्सल। ओके, बटन को भी अंदर ले लेते हैं।
क्लाइंट सर्च बटन इस न्यू के अंदर ले लेते हैं। ओके, तो हमारा सर्च का हो गया। अब इसके बाद में ये सब ठीक है। अब हम इनकी डिटेल्स ले लेते हैं ताकि सर्च करके पहले इस फिल्टर कर देते हैं, देख लेते हैं जो भी डिटेल इसमें आने वाली है। ओके, तो ये क्लाइंट सर्च पर क्या एक्शन होना चाहिए वो अब लिखना स्टार्ट करते हैं अपन JS में। स्टेटस भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। क्लाइंट सर्च JS बटन्स का क्लिक वाला जो इवेंट है वो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोफाइल ऐड क्लाइंट, गुड्स के बाद में हमारा बटन का यहाँ पर आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, ये अपनी ID हो गई। ओके, यहाँ पे हमने नाम डिफाइन कर दिया। अब इवेंट लिस्नर डिफाइन कर लेते हैं। ये आ जाएगा अपना क्लिक पर, और क्लिक पर क्या होना चाहिए, सर्च क्लाइंट फंक्शन हम कॉल करेंगे। सर्च क्लाइंट फंक्शन 3 जगह गया। तो हम एक फंक्शन अब बना लेंगे सर्च क्लाइंट नाम से। क्योंकि नया मॉड्यूल है एक बार हम इसे ये हम ना अपडेट कर लेते हैं। डिफाइन बटन से पहले वेरिएबल्स हैं,
बटन से पहले भी कुछ है क्या? ग्लोबल वेरिएबल्स के बाद कुछ नहीं है। बटन्स के बाद में इवेंट लिसनर है। इवेंट लिसनर के बाद में फाइल सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, इवेंट लिस्टर के बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेट एंड ईमेल लिंक्स डेटा। तो ये हमारा फाइल सिलेक्शन से पहले आ रहा है, और इससे पहले ये हमारा टेबल कॉन्फ़िग यूजिंग टेबल आईडी। इससे पहले आ रहा है ओके। पेजिनेशन बटन क्लिक इन जेनरिक टेबल। इससे पहले ये आएगा और इससे पहले ये आएगा। टेबल बॉडी। आपके इनिशियल फील्ड में लिखाई गई, तो ये भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमारा यहाँ तक का हो गया है।
ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, चलते हैं वहीं पे। हम कर रहे थे क्लाइंट सर्च, फंक्शन क्रिएट। इसे बटन बोल देते हैं। और ये करेंगे हम नीचे नीचे। डेटा फंक्शन ये इसमें आएगा, इनपुट नहीं आएगा अभी। इसमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं क्लिक पर, ये इसमें जरूर आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट नेम इनपुट। अब इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारी है वॉइस क्लाइंट नेम। जो भी वैल्यू आएगी इसे ट्रिम कर लेते हैं। कॉन्स्ट अपना कॉन्टेक्ट वाला, कॉन्टेक्ट इनपुट, नेम की जगह पर कॉन्टेक्ट सेम है। ओके, मैच कर रहा हूँ। और क्या क्या है, सर्च स्टेटस और ले लेते हैं। ओके, तो अब हमारी पहली कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। तो ये डिटेल्स हमारे पास मिल गई है, जो भी चाहिए, जो भी वैल्यू इसमें आ रही होगी वो हमें चेक करना है कि इसमें वैल्यू है या नहीं है।
सेम चीज़ हम इसमें करेंगे। ओके, अगर दोनों में वैल्यू नहीं होगी उस केस में हम रिटर्न मार देंगे। if no name and no contact in that case रिटर्न। फिर रिटर्न मारने से पहले हमें क्लाइंट को बताना भी पड़ेगा स्टेटस यूज़ करके कंटेंट enter either name or contact of client। थोड़ी स्टाइल कर देते हैं इसे। ये हमारा आ जाएगा रेड कलर में। तो अगर दोनों ही वैल्यूज़ अगर एंटर नहीं करते हैं उस केस में हम ये फीडबैक दिखा देंगे। आगे चलते हैं। ओके, इसके अंदर इस कंडीशन में तो कुछ नहीं बना। अगर कोई भी इनपुट अगर एंटर करते हैं उस केस में हम क्या करेंगे, इसे ही चेंज कर देंगे सर्चिंग, और ये रेड में नहीं रहेगा, ये रहेगा ब्लू में। ओके, तो प्रिपरेशन कर लेते हैं क्लाइंट सर्च करने का। डेटा में हमें सर्च करना हो अगर टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट अगर सर्च करना है तो हम जो भी नाम रहेगा उसको सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी अपना नेम इनपुट आ रहा है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर सर्च करेंगे। अब हमें डेटा चाहिए होगा क्लाइंट का, तो क्लाइंट का डेटा हमारा मुझे मिल रहा होगा प्रोफाइल और इनिशियल डेटा। जो इनिशियल डेटा आ रहा है उसमें हमने क्लाइंट का डेटा लिया है। यहाँ पर इनिशियल डेटा में हमने क्लाइंट्स का डेटा पास किया है। तो इनिशियल डेटा देखते हैं इसमें क्या क्या मुझे चाहिए। एंड में चलते हैं।
ये मेरा इसमें टोटल डेटा आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा। इसमें मुझे सर्च करना है। ठीक है, इसे फिल्टर मार लेते हैं। फिल्टर, इसी को हमें फिल्टर मारना है। डॉट फिल्टर, फिल्टर में हम जो अपना रो ले रहे हैं वो आ रहा है सी बोल देता हूँ, इसमें सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो ये अपने सी से मैं स्टार्ट करूँगा। कांस्टेंट कॉन्टैक्ट मैच, ठीक है। तो हम चेक भी करते जाएंगे और साथ साथ में फ़िल्टर भी करते जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट अगर मैच होता है, मैच, उस केस में हम पास करेंगे कॉन्टैक्ट इनपुट। कॉन्टैक्ट इनपुट अगर आया है उस केस में हम जो भी हमारा कॉन्टैक्ट आ रहा होगा क्लाइंट का, तो सी डॉट कॉन्टैक्ट, तो इसमें हमने कॉन्टैक्ट लिया है क्लाइंट्स में हमारा कॉन्टैक्ट है, केवल डॉट कॉन्टैक्ट से हमारा काम चल जाएगा। इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ये कॉन्टैक्ट जो भी आ रहा है क्लाइंट का इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट इनपुट, उस केस में हम इसे ट्रू कर देंगे क्योंकि ये मैच कर रहा है। ओके, अब कॉन्टैक्ट का हो गया, नाम का भी हम कर लेते हैं नेम मैच। कॉन्टैक्ट इनपुट की जगह पर नेम इनपुट आ जाएगा। ओके, नेम इनपुट नहीं, नेम लोअर आएगा यहाँ। और यहाँ कॉन्टैक्ट की जगह पे नेम आ जाएगा। नेम हमने लिया है। ओके, ओके, नाम हो गया। अब इसमें पहले मैच करने के लिए जैसे हमने इसे लोअर केस किया है, इसे भी ओके, ये स्ट्रिंग भी नहीं है, लोअर केस। इक्वेट करने की बजाय हम करेंगे इंक्लूड्स।
फ़िल्टर कंप्लीट हो गया। तो जो भी मैच हो रहा है उसके बेसिस पर हमने रिटर्न कर दिया। इन केस अगर मैच नहीं होता है हमारा, मतलब उसमें कोई डेटा अगर नहीं मिलता है, जो नाम हमने एंटर किया है या फिर जो नंबर हमने एंटर किया है, उस केस में हम क्या करेंगे, इफ फिल्टर डॉट लेंथ 0, उस केस में रिटर्न करना है हमें तो पहले टेक्स्ट कंटेंट इसका चेंज कर देते हैं, सर्चिंग को हटा देते हैं। पहले हटाना डायरेक्टली हम रिप्लेस कर देंगे। सर्चिंग की जगह पर हम लिख देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और ये हो जाएगा रेड में, लास्ट में हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो हमने पहले सर्च किया, सर्च अगर होता है नहीं, अगर क्लाइंट का डेटा नहीं मिलता है तो उस केस में हमने दिखा दिया है कि रिकॉर्ड नहीं मिला है। इन केस अगर मैच करता है तो हम क्या करेंगे, सर्च स्टेटस एम्प्टी कर देंगे, कलर की ज़रूरत है नहीं। और जो भी डेटा आ रहा होगा वो हम एक वेरिएबल में या कांस्टेंट में सेव कर लेते हैं। वैल्यू फाउंड, फिल्टर में जो भी आया उसे ओके। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0th एलिमेंट सेलेक्ट किया है। अब हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। कंसोल मार के देख लेते हैं एक बार क्या मिल रहा है या कोई इशू आ रहा है। एक बार क्लाइंट का नाम कोई कॉपी कर ले, बट क्लाइंट इसी नहीं है। ठीक है, प्रिंटर्स प्लस प्रिंटिंग प्रेस। ओके, देखते हैं। प्रिंटर्स, तो यहाँ पर डेटा मिला है। ठीक है, तो हमें डेटा यहाँ पर मिल रहा है। अब डेटा अगर हमें मिल चुका है यहाँ पर, तो हम केवल डिस्प्ले करवाना होगा। तो हमें डिस्प्ले क्या क्या करवाना है, क्लाइंट का नेम करवाना है, लोगो, ईमेल और कॉन्टैक्ट, ये चारों पांचों चीज़ें हमें डिस्प्ले करवानी है। तो आईडी उठा लेते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं। डेटा हमारे पास है, डिस्प्ले में क्या क्या करवाना है यहाँ से देख लेते हैं।
तो इसे SRC पास करना होगा और बाकी को टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, तो इनकी आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू जो भी हमारा फॉन्ट है उसमें से नेम सेम ईमेल, नाम एग्जैक्ट देने होंगे मुझे। एक हमारा ये SRC पास करना पड़ेगा। इसकी हमें थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली SRC में पास नहीं कर सकता, मुझे वो मॉडिफाई करना पड़ेगा इसका लिंक। ओके, नेम की जगह पे यहाँ पे मेरे पास क्या था, लोगो। ओके, तो इसे मुझे पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई का क्या था, गेट आईडी मैं यहाँ से ले लूँगा। कि मुझे इस तरह से ये पास करना पड़ेगा। यहाँ मुझे इसकी जगह पर आईडी पास करना है। राइट, तो मोस्टली हमारा काम होना चाहिए यहाँ पर। देखते हैं रिलोड करके। सर्चिंग आया यहाँ पर। सर्चिंग के बाद में क्या हो रहा है, अनकोड टाइप है।
अनडिफाइंड रीडिंग फिल्टर, इसे फिल्टर्ड बोल देता हूँ। देखते हैं क्या इशू। ओके, तो हमें अब डेटा मिल गया है। ठीक है, तो हमारा क्लाइंट का डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें चाहिए टेबल पे वैल्यूज़ वाला जो चीज़ है वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।